पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए, फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। विफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मौसमी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को मौसमी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देना है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत-शुआरी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कराची में तेज हवाओं के साथ धुआंधार मूसलाधार बारिश। दिन में रात हो गई, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बादल खुलकर बरसे, कहीं कहीं ओले भी गिरे। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पनाह ली। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए, मंजिलों को जाने वाले रास्तों में फंस गए। शाहराह फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को नर्सरी से शाहराह कायदीन की जानिब मुतबादिल रास्ता दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। हुसैनाबाद में गाड़ी नाले में गिर गई। एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी की सड़क टूट गई। ट्रक और बस गड्ढों में धंस गए। जिना टर्मिनल के अंदर भी पानी आ गया। अराइवल लॉन्च में बरसाती पानी की निकासी की लाइन फट गई। तर्जुमान महकमे मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के ज़रिए असर आज रात तक बारिश के मजीद 2 स्पेल कराची समेत सिंध को मुतासिर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में ताकतवर मगरबी मौसमी निज़ाम ने तबाही मचा दी। शिमाल मशरकी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफानी बारिश, जालाबारी और रेलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। दरियाए नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ पड़ने से 100 मकानात तबाह, 400 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब और 50 मवेशी हलाक हो गए। चलमक्सी में गंदावा नौताल रोड से मिलाने वाले सड़क रेले में बह गई। बोलान कॉजवे के रेले में मुसाफिर गाड़ियाँ और मालबरदार ट्रक फंस गए। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई। हाईस्कूल रीजन में 250 फीडर्स ट्रिप कर गए। मीरपुर खास, लाड़काना, गोटकी, टंडू मोहम्मद खान, सुजावल, नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फैसलाबाद, झंग, रहीम यार खान, सरगोदा, राजनपुर में भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी। मुल्तान में तेज़ बारिश और जालाबारी, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was
Not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां करने का ऐलान। अमरीकी कौम से खिताब में ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देने की धमकी। कहा, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आबनाए हॉर्मुज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हॉर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक को मशवरा है कि तेल अमरीका से खरीदें। हमारे पास तेल बहुत है। दूसरी सूरत में हॉर्मुज़ जाएं, इसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। पत्थर के दौर में भेजने की ट्रंप की धमकी पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि गौर से सुनो, 18 साल की उम्र में राइफल के साथ मैदान जंग का रुख कर चुका हूं। हमें वतन की मोहब्बत में मुस्तकबिल की हर उम्मीद, खून और जवानियां लुटाने की आदत है। अगर हमारे घर की जानिब बढ़ोगे तो पूरे खानदान का सामना करना पड़ेगा। लॉक्ड एंड लोडेड मुकाबले में हमारा सर ऊंचा पाओगे तो फिर आओ सामने। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमरीकी कौम से खिताब में ट्रंप का इसराइल और खलीजी मुल्कों से इजहार यकजहती। कहा, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं। इन्हें नुकसान पहुंचने या नाकाम होने नहीं देंगे। ट्रंप ने अमरीकी आवाम को तसल्ली दी कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ये ईरान के ऑयल टैंकर्स और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से है, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप एक बार फिर तवक्कुआत के बरक्स साबित हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या जंग को तूल देने और ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का ऐलान करेंगे, मगर ये दोनों फैसले ना हुए। ट्रंप का खिताब, उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर उनके बयानात का रिपीट टेलीकास्ट निकला। ईरान को बमों से उड़ा देने और पत्थरों के दौर में पहुंचा देने वाले रिवायती बयानात पर अपनी खिताब से न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों को धचका पहुंचा, बल्कि तेल की कीमतें फिर से आसमान पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केटें मुंह के बल ज़मीन पर आ गई। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 6% इजाफे के बाद $107 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $110 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कम होकर 1,52,011 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का नकई 2% से जायद गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत की निफ्टी 50 में भी गिरावट। अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाइयों की धमकी के बाद इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले। तल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइनें फट गईं। बनी बराक में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दागे। लबनान सरहद से मुत्तसिल इलाके में 2 इसराइली जख्मी। हिजबुल्ला ने हैफा के करीब फौजी मकाम को भी निशाना बनाया। पासदारान का शिराज की फ़ज़ाई हदूद में इसराइली हरमेस ड्रोन तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरानी फ़ौज के ऑपरेशनल कमांड खातिमुल अंबिया ने कहा, अमरीका हमारे मज़ीद सख्त और तबाहकुन इक़दाम के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरान के सूबा फार्स के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के शदीद हमले। 9 अफराद शहीद। हमलों से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज का तेहरान में पासदारान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कहा, तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया।
खलीजी ममालिक पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के नज़दीक ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो तुर्क मीडिया ने जारी कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हसास फौजी अड्डे में अमरीकी फौज और इत्तेहादी मौजूद हैं। अबू धाबी इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया। अबू धाबी हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का भी चंद घंटों में 4 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान। ईरान का उर्दुन में अमरीकी बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग का मकाम हदफ बनाया। क्या अमरीका फर्स्ट वाकई आज अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुले खत में सवाल। कहा, क्या यह हकीकत नहीं कि अमरीका इस जारियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? ईरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब जरूर दिया है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। मुज़ाकरात के दौरान ही 2 मरतबा जारियत करने के फैसले अमरीकी हुकूमत के थे। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली-ए-अहद को टेलीफोन किया। आज रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सियासी और अस्करी कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बहाल नहीं होगा, फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वाज़े नहीं, मजीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का ट्रंप की तकरीर पर तबसरा। एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि वाज़े नहीं कि अब इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। जो बात वाज़े है वो ये कि जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर असरात उतने ही संगीन होंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते वक्त अमरीका के बयान करदा बेशतर स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल हो चुके, अब कशीदगी में कमी देखना चाहते हैं। ईरान जंग में साथ न देने वालों के खिलाफ ट्रंप जुगतों पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब मैक्रोन से कहा हमारा साथ दो तो वो कहते हैं नहीं नहीं। मैक्रोन वही हैं जिनके साथ उनकी बीवी ने बहुत बुरा बर्ताव किया था और अभी तक उनका जबड़ा ठीक नहीं हुआ। अमरीकी सदर फ्रांसीसी सदर की इस वीडियो की तरफ इशारा कर रहे थे जब वो गुज़श्ता साल तैयारे से बाहर आते वक्त अपनी बीवी के हाथों उलझते नजर आए। ट्रंप के बयान पर फ्रांसीसी आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ट्रंप बहुत बोलते हैं, नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं, वो इसका जवाब नहीं देंगे। ट्रंप का बयान जवाब के काबिल ही नहीं। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मुमकिन तरीकों पर गौर के लिए बरतानिया की मेज़बानी में 40 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान ने आलमी मईशत को यरगमाल बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी का रास्ता हाईजैक कर रखा है, जिससे दुनिया भर की मईशत मुतासिर है। आज मीटिंग में आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारती इक़्तिसादी टूल्स और दबाव पर गौर किया जा रहा है। इजलास में फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 40 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं। अमरीका इजलास में शरीक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और ईरान और खलीजी ममालिक की कशीदगी के हवाले से मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने अहम क़वानीन पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। मुलाकात में वज़ीर दिफा ने ईरान अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, जिसमें अमरीका और इसराइल के ईरान से जंग पर तफसीली बातचीत की गई। स्पीकर अयाज सादिक से आज़म नज़ीर तार, बिलाल अज़हरकियानी, हारून अख्तर खान और नवीद कमर की मुलाकात। हालिया इलाकाई कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म की किफ़ायतवारी इक़दामात। कौमी असम्बली और कायमा कमेटियों में कानून साजी के उमूर को मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। स्पीकर ने बताया कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बिजली की तमाम ज़रूरियात ग्रीन पार्लियामेंट सोलर सिस्टम से पूरी कर रहा है।
मुल्क भर के अदालती कॉम्प्लेक्सेस में खवातीन साइलिन के लिए सहूलत मराकज़ कायम करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कानून और इंसाफ कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक खवातीन साइलिन को महफूज और बावकार माहौल फराहम किया जाएगा। तशद्दुद से मुतासरा खवातीन के लिए खुसूसी सपोर्ट सर्विसेज फराहम की जाएंगी। चीफ जस्टिस की खवातीन सहूलत मराकज़ में राजदारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और हमारा रद्द-ए-अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। राजनाथ सिंह के लिए वाज़ेह पैगाम है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नाकाबिल फ़हम और ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय वज़ीर दिफा का बयानिया मायूसी और वाज़ेह बेचैनी की अक्कासी करता है। भारत की तरफ से धमकी आमेज़ ज़ुबान नई नहीं बल्कि एक मुतवक्के जाहिलाना हरकत है। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नाकाबिल फ़हम और ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है और आइंदा हमारा रद्द-ए-अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 ख़वारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक भारत की सरपरस्ती में फितनतुल ख़वारिज के गिरोह की नकलो हरकत की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई की गई। सदर और वज़ीर आज़म का शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन के इलाके उरमची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात वर्किंग लेवल पर जारी है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सीनियर सरकारी हुकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात के बावजूद ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान अमरीका जंग से मुतालिक तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका यूरोपीय शराकतदारों और OIC और GCC ममालिक के साथ मुसलसल राबते में है। चीन के किरदार से मुतालिक सवाल चीनी हुक्काम से पूछा जाना चाहिए। पाकिस्तान चीन के किरदार को सराहता है। ज़मानत या गारंटी से मुतालिक सिफारती मामलात पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। बीजिंग के 5 निकात और इस्लामाबाद के 4 मुल्की इजलास के 7 निकात में वाज़ेह हम आहंगी है। 4 मुल्की मुशावरती अमल को किसी इत्तेहाद में तब्दील करने की बात क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के तहत ये यकीन दहानी कराई है कि तेल की कीमतों का बोझ सार्फिन तक मुंतकिल किया जाएगा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडीज़ मुतारिफ कराई जाएंगी और खाद और ज़रूरी अद्वियात पर विफाकी एक्साइज ड्यूटी के निफाज को मौखर किया जाएगा। खलीजी खित्ते में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बाद ईंधन और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के मनफी असरात कम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माहाना वजीफ़ा 14,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपये किया जाएगा, जो 2027 से नाफिज होगा। के इलेक्ट्रिक को मकामी ज़राए से गैस फराहम करने का फैसला। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को मकामी गैस देने से सदरन के निज़ाम में गैस की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 100 MMCFD से गैस कमी होगी। कल से गैस शेड्यूल नाफिज होने का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिए गए 184 रन का हदफ के ताक़ुब में ओपनर समीर मिन्हास और कप्तान शादाब खान की शानदार बैटिंग। इस्लामाबाद ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। PSL 11 में जुमेरात को खेले जा रहे दूसरे मैच में रावलपिंडीज़ का कराची किंग्स को जीत के लिए 198 रन का हदफ। पिंडीज़ ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 197 रन स्कोर किए। डेरिल मिचेल ने 65 और सैम बिलिंग्स ने 58 रन स्कोर किए। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने SOS विलेज के बच्चों को अपना मेहमान बनाया। मकामी होटल में तकरीब सजाई। बच्चे लाहौर कलंदर्स का फ्लैग हाथ में थामे तकरीब में शरीक हुए। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना, टीम डायरेक्टर समीर राना, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा समेत खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। खिलाड़ियों ने अपने दस्तखत की हुई गेंदें, बैट और टी-शर्ट्स बच्चों में तकसीम की। पंजाब में पहली बार 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला पंजाब ने वासा पंजाब से रिज फ्लीट फेज़ 1 का इत्तलाह कर दिया। मरियम नवाज ने मशीनों और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 15 अजला में 550 गाड़ियाँ दी जा रही हैं। दूसरे मरहले में 22 अजला को 940 के लगभग मशीनें और गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मौसर और जामे बनाने का फैसला। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाह इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम इमरजेंसी इदारों को एक मुत्तहिद और खुद मुख्तार अथॉरिटी के तहत लाया जाए। इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी खदमात को जदीद बनाने के लिए 30.8 अरब रुपए के मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने आज भी वज़ीर आज़म के साथ इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत की है। कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। नेशनल पॉलिसी बनाकर छोड़ दी जाती है, अमल दरामद नहीं किया जाता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब की मद में विफाक ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद कर रही है। कराची में बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत अलर्ट है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से निमटने के लिए पेश किए इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। नशेबी इलाकों से पानी के निकास के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब किए। हुकूमत ने मुतल्लिका इदारे और बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट रखा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम का दौरा। कहा ज्यादा बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद है, निकासी जारी है, तमाम मशीनरी और अमला काम कर रहा है। बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। पूरी कोशिश है शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनका सफर आसान बनाया जा सके। कराची डूब गया और नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। शहर में बारिश के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। तर्जुमान MQM ने कहा दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर गवाही दे रहा है कि वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। सूबाई वज़रा, मेयर और चेयरमैन के नालों और सड़कों की बहाली के दावे कागजी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM को जवाब देते हुए कहा है कि कराची के हालात पर सियासत चमकाने वाले पहले अपने गिरबान में झांकें। शहर खुला है, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रवा दवा है। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी आप मुकम्मल करना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जमात इस्लामी और MQM से फोटो सेशन और पॉइंट स्कोरिंग की माहिर है। तामीराती कामों में करप्शन के इल्जामात लगाने वाले सबूत सामने लाएं, वरना खामोश रहें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मनसूबों के दौरे। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज़ का मुआयना। ज़ेर तामीर इस्लामाबाद मॉडल जेल प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मॉडल जेल के पहले फेज़ को हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने मॉडल जेल में तैनात होने वाले अहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने 2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला पुलिस खिदमत मराकज़ के मुख्तलिफ काउंटर्स गए, शहरियों से मुलाकात की। कहा शफाफ और तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतातुर्क एवेन्यू के तौसी मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज़म आगही डे मनाया जा रहा है। इस साल ये दिन ऑटिज़म और इंसानियत, हर इंसान काबिल कदर है के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी बच्चों की मुनासिब निगहदाश्त
तालीमी और तरबियती इंतजाम से उनको मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत हैं और मुआशरे को इम्तियाजी सलूक ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ऑटिज़म बीमारी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कैफियत है। ऑटिज़म अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और ऑटिज़म आगाही दिन के मौके पर ओएसिस ऑटिज़म फाउंडेशन की चेयरपर्सन आयशा हारून ने कहा कि पाकिस्तान में ऑटिज़म को अक्सर गलत समझा जाता है। हर बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में तवज्जो, तालीम, स्पीच और फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है। उनकी फाउंडेशन ऐसे स्पेशल बच्चों और उनके वालिदैन की मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार ने कहा कि अगर कम उम्री में बच्चों के रवैये में कोई तब्दीली महसूस हो तो ताख़ीर ना करें और फौरी तशख़ीस और मुनासिब इलाज करवाएं।